नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। इससे पहले हमने देखा था कि सब ग्रुप क्या होता है, कोसेट्स क्या होते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि ग्रुप क्या होता है। तो उसी एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए आज हम ये देखेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। तो इसमें हम एक स्पेशल टाइप का सब ग्रुप ले रहे हैं जिसे हम नॉर्मल सब ग्रुप कह रहे हैं, और जिसको लीड करने के लिए जो आगे फर्दर प्रोसीड होके बनेगा कोसेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। तो उसी तक पहुंचने के लिए उसके बाद अगला स्टेप होता है होमोमॉर्फिज्म। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम जिसका हेल्प लेके चलेंगे वो है नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो जरा इसकी डिफिनीशन को देख लेते हैं। चूंकि हम पहले से ही कोसेट्स के बारे में परिचित हैं कि कोसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने लेफ्ट कोसेट देखा है, राइट कोसेट देखा है, इस पर क्वेश्चन भी किए हैं, एमसीक्यूज भी किए हैं जो सीयूईटी में आते हैं। तो डायरेक्टली डिफिनीशन पे आते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप कहते किसे हैं। तो अगर किसी भी ग्रुप में अगर कोई सब ग्रुप एच हो, किसी ग्रुप का अगर कोई सब ग्रुप एच हो, ठीक है, तो उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि वो ग्रुप क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, अ सब ग्रुप इज अ कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इक्वल टू एच ए। और यहाँ देखिए आई डबल एफ मतलब उल्टा भी सही है। अगर कहीं भी कोसेट्स लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल मिल जाते हैं तब क्या होगा, वो सब ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ऐसा हर ए के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बस सिंगल और सिंपल डिफिनीशन है। अब हम इसी डिफिनीशन का यूज़ करके इसकी और सारी प्रॉपर्टीज़ या डिडक्शंस देखेंगे कि क्या क्या डिडक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाएं किसी भी ग्रुप में, किसी सब ग्रुप को लेके बनने वाले लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल हो जाएं, तो वो सब ग्रुप क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट लेंगे और पूरे ग्रुप का सेट लेंगे तो उसे हम बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप, और वो नॉर्मल होता है, इसीलिए उसको हम ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। हमेशा आइडेंटिटी ई से बना हुआ सबसेट और पूरा का पूरा जी, ये दोनों सब ग्रुप होते हैं। और ये ट्रिवियल सब ग्रुप है, और चूंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसलिए हम बोलते हैं ट्रिवियल नॉर्मल ट्रिवियल सब ग्रुप या ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग चलते हैं एक केस पे कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए, लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी। पी क्या है हमारा, प्राइम है। तो इसके कितने सब ग्रुप पॉसिबल हैं, ऑर्डर ऑफ जी के कितने सब ग्रुप पॉसिबल हैं, दो ही पॉसिबल हैं, एक है आइडेंटिटी और एक है पूरा का पूरा जी। क्योंकि पी किसी भी प्राइम नंबर को डिवाइड कौन करता है, या तो वो नंबर या 1। ठीक है, इट हैज ओनली 2 सब ग्रुप्स, ई एंड जी। इसके बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कस किया जा चुका है, ई एंड जी। और कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप इसका पॉसिबल नहीं है। और ये हमने अभी देखा कि ई एंड जी आर ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स, ई एंड जी आर ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स, बट ई एंड जी आर ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ किसका, जी। हेंस जी हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, मतलब इसके बाद कोई भी ऐसा प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है जो कि नॉर्मल हो। इवेंचुअली प्रॉपर सब ग्रुप है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, दैट इज, अगले पेज पे कर लेते हैं।
that is G has no proper normal subgroups। ये प्रॉपर्टी निकल के आई है। अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो तो फाइनली ये कंक्लूजन निकल के आया है कि उसके बाद कोई भी प्रॉपर सबग्रुप नहीं होगा, और जब प्रॉपर सबग्रुप ही नहीं है तो प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप भी नहीं होगा। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप, ठीक है। एंड देन G is called simple group। ठीक है। इसी को कई बार कई सारी बुक्स में लिखा जाता है कि कोई भी एबिलियन सिंपल ग्रुप होगा तो उसका ऑर्डर प्राइम होगा, कोई भी एबिलियन सिंपल ग्रुप होगा तो उसका ऑर्डर प्राइम होगा, या अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो गया तो वो एबिलियन सिंपल ग्रुप होगा। इट कैन बी ऑल्सो written as if G is a simple abelian group, then it is of प्राइम ऑर्डर। ऑब्वियसली है भी। पहली बात तो सिंपल ग्रुप है मतलब इसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है मतलब इसका ऑर्डर प्राइम होगा, तभी उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर को डिवाइड कौन करता है? वो या तो वो खुद नंबर या वन होगा तो आइडेंटिटी आएगा, वो खुद नंबर डिवाइड करेगा तो पूरा का पूरा ग्रुप आएगा। तो बस वही दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं और कोई प्रॉपर है नहीं, तो वो सिंपल हो गया और उसका ऑर्डर प्राइम है इसलिए वो साइक्लिक हो गया, और साइक्लिक हो गया तो क्या हो गया? एबिलियन हो गया। तो ये जस्ट एक डिडक्शन है, कोई बहुत बड़ा मतलब ये टास्क नहीं है, ठीक है। आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हो या खुद भी डिडक्ट कर सकते हो यहाँ से। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज इफ G इज अ सिंपल एबिलियन ग्रुप देन इट इज ऑफ प्राइम ऑर्डर। ओके, तो ये चीज़ें रही हैं। थोड़ा सा वापस डिफिनीशन पे जाइए। देखिए लिखा है AH इक्वल टू HA, ठीक। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए डिफिनीशन में क्या था कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो डिनोट करते हैं, ठीक। नोटेशन यहीं लिख लीजिए आप, नोटेशन आप यहीं लिख सकते हैं। नोटेशन फॉर नॉर्मल सब ग्रुप H, तो वो ये होता है H, ये ऐसे डिनोट करते हैं इसको। H है नॉर्मल किसमें? G में। H इज नॉर्मल इन G, तो ये नोटेशन है। इस डिफिनीशन को देखिए यहाँ पे AH इक्वल टू HA। अब यहाँ पे अगर हम A इनवर्स इधर A इनवर्स को अप्लाई कर दें, इधर A इनवर्स को अप्लाई कर दें तो क्या होगा? A इनवर्स AH इक्वल टू HA। आगे देखते हैं। चलिए, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप क्या था डिफिनीशन में? डिफिनीशन में था कि AH इक्वल टू, या AH नहीं लेंगे इसको GH ले लेते हैं, GH इक्वल टू HG, ठीक है। तो अब देखिए GH इक्वल टू HG हो गया, और ये क्या होता था? फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, हर एलिमेंट के लिए, ठीक है।
आप दोनों साइड में जी इनवर्स अप्लाई करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स जी एच इक्वल टू एच जी, सॉरी देखिए यहाँ पे जी इनवर्स किधर अप्लाई करना था, लेफ्ट में, तो यहाँ भी जी इनवर्स एच जी हो जाएगा। ठीक है, जी इनवर्स जी ये हो जाएगा, ये आइडेंटिटी ई एच, एच के हर एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट कराएंगे, पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, पूरा का पूरा एच मिल जाएगा। तो क्या होगा, एच इक्वल टू जी इनवर्स एच जी। ठीक है, ऐसा जी इनवर्स एच जी। ठीक, तो हम पूरा का पूरा कहाँ पहुँच गए, इस फॉर्मेट में आ गए। एच हमारा इस फॉर्मेट का हो गया, और एच हमारा क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप था। ठीक है, यहाँ पर लिख एच इज नॉर्मल इन जी देन। ठीक है, एच हमारा जी में नॉर्मल था, तो ये कंडीशन और हम यहाँ तक ला दिए। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, जब वो इस फॉर्मेट का बन जाएगा। तो डिफिनीशन वापस से अगर हम रीफॉर्म करें तो क्या हो जाएगा, ये इफ एच इज नॉर्मल इन, या अ सब ग्रुप H of G, a subgroup H of G is called normal subgroup of G। वापस से यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही I डबल एफ, ये वाला इफ, क्योंकि उल्टा भी कन्वर्स भी सही होगा इसका। इफ क्या होगा, इफ जी एच जी इनवर्स। ठीक है, इफ जी एच जी इनवर्स हमारा किस में बिलोंग कर जाए, या जी इनवर्स एच जी हो जाएगा, किसके बराबर, एच के बराबर। ये उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं, यहाँ उल्टा भी ऑपरेट करा सकते हैं, और H इक्वल टू जी इनवर्स, अच्छा जी इनवर्स एच जी ही लेके चले थे। चलिए यहीं से हटा लीजिए आप इसको, ये हटा लीजिए, ये जी इनवर्स एच जी, ये देखिए जी इनवर्स एच जी लिए थे, उल्टा भी कर सकते हैं, जी एच जी इनवर्स। तो ये हमारी दूसरी डिफिनीशन आ गई। ठीक है, लेकिन ये अक्सर बार बार लोग याद करते हैं, इसको लर्न करने से ज़्यादा बेहतर है आपको ये समझना कि कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल तभी होगा जब उसके लेफ्ट और राइट कोसेट दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो जाए। तो ये रहा डिफिनीशन। ठीक, कुछ चीज़ें और यहाँ से पॉसिबल हैं। अभी तो ये सब हम कोसेट या यूँ कहें कि एक सेट के फॉर्म में लिखते आए हैं। पिछला डिफिनीशन भी जो था जी एच इक्वल टू एच जी भी कोसेट के फॉर्म में, मीन्स अल्टीमेटली एक सेट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, थोड़ा वहाँ तक इसको थोड़ा और रिड्यूस करते हैं। ये किसी न किसी एलिमेंट के तो इक्वल होगा ही, ये किसी न किसी एलिमेंट को तो इक्वल होगा। तो अब एलिमेंट फॉर्म में पहुँचते हैं। नाउ अब आगे देखिए, हमने भी क्या देखा, ये देखिए हमने भी लिखा था H इक्वल टू जी इनवर्स एच जी, यही लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इस सब ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट H रहा होगा या H1 रहा होगा कोई भी, ठीक है, और H2। let H1 H2 belongs to H such that H1 equal to G inverse H2 G
फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, ठीक, ऐसा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हुई होगी, ठीक। ये H अगर दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट के बराबर रहा होगा, तभी इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं कि H1 हमारा G इनवर्स H2G के बराबर है। अगर ऐसा है तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर दीजिए, H1 इनवर्स अप्लाई कर दीजिए इसको। H1 इनवर्स अप्लाई करेंगे या इधर तो क्या हो जाएगा, H1 इनवर्स H1 इक्वल टू H1 इनवर्स G1 इनवर्स H2G, ठीक है। तो अब यह हो जाएगा आइडेंटिटी E, ठीक, और ये क्या हो जाएगा G1 इनवर्स H1 इनवर्स H2G, ठीक है। E इक्वल टू G1 इनवर्स H2 H1 इनवर्स G। अब बताइए अगर H1 H2 H में है तो यहाँ से इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि H2 इनवर्स H1 भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, H में। अगर A B, या इसे हम A मान लें इसे B मान लें, तो A B अगर H में है तो A B इनवर्स भी क्या होगा, ठीक है, हमारा A B इनवर्स भी क्या होगा, H में चला जाएगा, ठीक है। इसको आप चेंज कर लो, यहाँ पे फिर से बना लो H2 H1 इनवर्स, कोई भी उसमें तो दिक्कत नहीं है, A माइनस बी हो या A B इनवर्स हो या A इनवर्स B हो, दोनों H में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, H में बिलोंग कर गया, पूरा का पूरा किस में बिलोंग कर गया, H में बिलोंग कर गया, ठीक है। और ये किसी भी H के बराबर आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज ये आइडेंटिटी E, ये भी कहाँ चला गया, H में चला जाएगा ना, ये भी H में चला जाएगा, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि G इनवर्स HG, ये, ठीक है, G इनवर्स HG, ठीक, इक्वल टू E। तो ये फॉर्मेट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारा कोई भी एलिमेंट जो है इस फॉर्मेट में आ गया G इनवर्स HG, और ये कहाँ से बिलोंग कर गया था, ये किसका एलिमेंट था, H का, E हमारा किसका एलिमेंट था, ये भी H का एलिमेंट था, आइडेंटिटी है। H अगर सब ग्रुप है तो G में जो आइडेंटिटी होगी वही आइडेंटिटी H में होगी, तो ये भी H में, मतलब अल्टीमेटली यहाँ से ये भी कहाँ चला आया, G इनवर्स HG कहाँ चला आया, H में चला आया, ठीक। तो ये देखिए इसको हटा दीजिए, ठीक, यहाँ से आप सीधे ये देख लीजिए। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमने दो सेट को इक्वल कराया और वहाँ से ये पता चल रहा है कि एक उसी फॉर्मेट का एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर गया। इसका मतलब एक और कंडीशन हमें मिल गई, अगर कोई भी एलिमेंट H का G इनवर्स HG के फॉर्मेट में होगा तो फिर क्या होगा, वो पूरा का पूरा सेट उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे आपको बार बार लिखते हुए चलना होगा, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, ये हर जगह लिखना होगा, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, ये पूरा का पूरा। तो हमने दो को इक्वल कराया, ठीक है, वो किसी न किसी एलिमेंट के इक्वल होंगे। मान ले इसमें एक एलिमेंट हमने ले लिया H1 और इसका एलिमेंट ले लिया H2, फिर हमने इधर इसके इनवर्स से ऑपरेट कराया H1 इनवर्स, तो H1 इनवर्स G1 इनवर्स H2G, फिर हमने इसको क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हमने इसको इधर कर दिया G1 इनवर्स H1 इनवर्स H2G, और ये हमारा चूँकि H एक सब ग्रुप है तो ये भी क्या उसी में लाई कर जाएगा, उसी का एलिमेंट हो जाएगा, तो ये उसके किसी भी एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, H में, और ये भी H में, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट कहाँ चला गया, कैपिटल H में। तो अगर ऐसा हो गया तो अब हम नॉर्मल सब ग्रुप की डिफिनीशन लिख सकते हैं, देन वी कैन डिड्यूस दैट H is normal subgroup of G, again if
G inverse Hg belongs to H for all G belongs to G, where H is any element of H। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए ऐसा हो। ठीक है, या आप सिंपली लिख सकते हो एनी एलिमेंट को छोड़ के सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो वेयर H बिलोंग्स टू H, ये ज़्यादा सही है। तो इस तरीके से हम लोग तीसरी डिफिनीशन पे गए। ये भी डिफिनीशन है, इसको भी एज ए डिफिनीशन यूज़ कर सकते हो आप, और इसको भी एज ए डिफिनीशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये भी डिफिनीशन की तरह यूज हो सकता है। डिफिनीशन 2 बोल सकते हैं आप इसको, 2 बोल लीजिए। ठीक है, और ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा 3। ठीक, तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। Subgroup of G। इसके बाद एक डिडक्शन और आती है जब हम किसी भी ग्रुप के सबग्रुप को लेते हैं और हम एक उसका भी सबग्रुप उठा लेते हैं। जैसे लेट G बी अ ग्रुप। G हमारा कोई ग्रुप है और K उसका कोई सबग्रुप है, एंड K इज सबग्रुप ऑफ G। ये सबग्रुप का साइन है, K इज सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, G हमारा कोई ग्रुप है और K कोई सबग्रुप है हमारा। ठीक, लेट H बी अ नॉर्मल सबग्रुप, H बी अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G सच दैट। यहाँ पे रुकना होगा। हमने कहा कि G एक ग्रुप है और K उसका कोई सब ग्रुप है ऑलरेडी। G कोई ग्रुप, K उसका कोई सब ग्रुप, और एक और H हमारे पास आ गया जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है G का। किस तरीके का है वो कि H कॉन्टेन कर रहा है K में और K कॉन्टेन कर रहा है G में। H है नॉर्मल G में, ये दोनों, इसका रिलेशन क्या है, ये हमारा नॉर्मल है G में। ठीक, तो क्या होगा देन, अगर H नॉर्मल है G में, इसका मतलब क्या होगा कि G के हर एक एलिमेंट के लिए G इनवर्स Hg टाइप का फॉर्म बन रहा होगा। G के हर एक एलिमेंट के लिए, यहाँ से देखिए G इनवर्स Hg। ठीक है, ये हमेशा कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, H में। फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, G के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा होगा। तो जब ये G के हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा है तो ये K के भी हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि K तो G का सबसेट है ना, K तो G का सबसेट है। ठीक है, K के सारे एलिमेंट G में हैं, दैट इज G इनवर्स Hg बिलोंग्स टू H फॉर ऑल G बिलोंग्स टू K, सबके लिए। तो K का भी क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। देन H इज नॉर्मल टू K ऑल्सो। ये बाय डिफिनीशन डिड्यूस करना है, अब तक इसमें कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, बाय डिफिनीशन। ठीक, यहाँ कोसेट नहीं अप्लाई कर पा रहे थे। ठीक है, कोसेट को नहीं लेके चल पा रहे थे हम लोग, सीधे इसको लेकर तो ज़्यादा इजी पड़ा। ठीक है, आप एलिमेंट के सेट के फॉर्म में भी देख सकते हैं इसको। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अगला कुछ नोट है जिस पे आपको लिखना होगा। ये तो रहा कि
लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में इक्वल हो जाएं तो ये डिडक्शंस हम कर सकते हैं।